एसएससी जेई का पैटर्न जो चेंज हुआ है वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का पैटर्न के बारे में और सारे ब्रांच क्लियर हुआ है, जैसे क्या कहते हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या क्या चेंजेज हुई है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 2 साल का जो पैटर्न चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी वीडियो लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी अच्छे कंटेंट क्रिएट करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो कर वो पता होगा कि एसएससी जेई का पेपर जो कंडक्ट कराता है टीसीएस कराती है, और टीसीएस बहुत दिन से करा रही है, 2-3 सालों से करा रही है पैटर्न। तो जब बवाला हुआ तो टीसीएस के अंदर टेंडर आया, तो टीसीएस और आईबीपीएससी 2 ऐसी चीज़ है कि आपकी कराती हैं पेपर। तो टीसीएस के अंदर क्या चीज़ ऐसी चेंजेज आ रही है जो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, टेक्निकल से लेके नॉन टेक के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। हम पहले बात कर लेते हैं नॉन टेक में। नॉन टेक की बात करते हैं। नॉन टेक में आपकी दो सब्जेक्ट आती हैं। नॉन टेक में आपकी आती है आपके रीजनिंग आती है और जीएस आती है। जीएस तो नॉर्मल ही है, जीएस में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आए हैं, पर रीजनिंग की बात की है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं पहले से। आपको इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको चीज़ें गड़बड़ हो सकती है और सिलेक्शन भी रुक सकता है, किस बुक को पढ़ना है किस बुक को नहीं पढ़ना है। तो रीजनिंग की बात किया जाए, पहले क्या होता है, रीजनिंग आप नॉर्मल नहीं करते थे तब भी हो जाता था, बट करंट टाइम में क्या है, रीजनिंग को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका पैटर्न चेंज हुआ है 2019 और 20 वाले पेपर में। आप देखोगे 3 वाले जो आपके क्या कहते हैं आपके आते थे ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो आपको जब फिल करने वाले होते हैं ना, जैसे आपका 4 दे दिया, 5 दिया, 6 दिया, इधर दिया 6, 6, 9, 7, तो एक में फिल करना, तो उसको वो डिफरेंट वे में दिया। पहले 2 देता था, अब 3 दे दिया। आपके एज के क्वेश्चन आने लगे, पहले एज के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब एज के क्वेश्चन आने, एवरेज के क्वेश्चन आने लगे हैं रीजनिंग में। पहले ये नहीं आता था पैटर्न, पहले आपके ए वाले क्वेश्चन आते थे, फिर आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन आते थे, फिर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते थे, आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते थे, ये सारे क्वेश्चन आते थे। बट अब आपके 2 सालों में रीजनिंग का जो क्वेश्चन चेंज हुआ है ना, आपको उस पर फोकस करके करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करते हो तो दिक्कत हो। आप 2019 के पहले वाले क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा नहीं करते, बट 2019-20 के पेपर जरूर करना है एसएससी जेईई वाले, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। जैसे इंडिया ने कल पाकिस्तान के खिलाफ कल गलती कर बैठा है ना, टीम अच्छे से नहीं चुनी है ना, वैसे आप भी नहीं चुनोगे तो गलती ऐसे 10 विकेटों से हार जाओगे मैच। तो यही चीज है, आपको इंप्रूवमेंट करने की नीड है। तो एसएससी जेईई आपके टीसीएस जो पेपर बना रही है चेंजेस इस प्रकार लाई है। और नॉन टेक में बात की जाए, नॉन टेक में आपकी जो जीएस का पेपर है ना, जीएस में भी चेंजेस कुछ है। करंट अफेयर पहले भी आता था, करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम आते हैं गाइस। आप आर्टिकल्स देखोगे तो आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन आते हैं। आपको डिजीज पढ़ना ज्यादा जरूरी है, डिजीज से 2-3 क्वेश्चन लेके एसएससी जेईई पूछ रही है 2019 और 20। और ये भी है कि एसएससी जेईई एक पेपर नहीं बनाती है, कम से कम 2-3-4 दिन पेपर एसएससी जेईई की चलती है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट ज्यादा नहीं होने के चांस कुछ सेशन में हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे 2021 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, सेशन जो होते हैं वो रिपीट होता है क्वेश्चन, बट अदरवाइज अब ये भी बोल दिया एसएससी कि आप जैसे कोई कोचिंग वाला ना लाइव क्लासेज आके ना क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकता, ये बैन हो सकती है उनकी यूट्यूब चैनल। तो ये भी एक हो चुका है, तो आप क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाले हैं, ये भी समझ लीजिए। इसलिए आपको 2019 और 20 के क्वेश्चन अच्छे से करिए, ठीक है। अगला आप बात करेंगे, जो अगला है टेक्निकल। टेक्निकल में 3 ब्रांच मेनली आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिविल की बात करें, एक जो आती है पब्लिकेशन बहुत सारी आती हैं, गुप्ता एंड गुप्ता आपकी आती है, आरएस खुरमी आती हैं, आपकी क्या कहते हैं यूथ पब्लिकेशन आती है। ये बुक से पढ़ के सोचते हैं मैं क्रैक कर दूंगा एग्जाम, अब नहीं हो सकता है एसएससी जेईई क्रैक, ये समझ लीजिए बात, और होना बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि पैटर्न देखोगे एसएससी जेईई ना अपना टोटली चेंज कर दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यू डेवलप हो रहे हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपके ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ट्रिकी में क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंटल की जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट की नीड है ना कि क्वेश्चन की नीड है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर सब्जेक्ट। अब जैसे आपके हार्डनेस की परमिसिबल वैल्यू और क्या क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, रिजेक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, रटे वाली चीजें नहीं चलेगी, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपके। और ऐसे मैकेनिकल में बात करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल में बात करो, सबको स्टैंडर्ड बुक या किसी कोचिंग का नोट्स पूरा प्रॉपर वे में फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन
से काम नहीं चलने वाला। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सिर्फ प्रैक्टिस पे लीजिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बट टीसीएस जब से बना रही है क्वेश्चन एसएससी जेईई भी रिपीट नहीं कर रही है। हाँ मानता हूं कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है, आपकी स्टार्टिंग में हो सकते हैं, बट क्वेश्चन न्यू डेवलप है। जैसे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें नए क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं, और ये सारी चीजें आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर आप न्यू को कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ देखोगे पहले बीएमसी से आता था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा न्यू वर्ड, साइट इंजीनियर के जो टर्म्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी जेईई, आपको पता ही नहीं होगा। ईएससी के लेवल के थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा देती है कभी कभी। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, आपको इसलिए पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, आपको फोकस करके करना पड़े। आप सोचो, देखो यही चीज पे सिलेक्शन का क्या होता है, जो गेट ईएससी का प्रिपरेशन करता है अभी करंट टाइम में, वो एसएससी जेईई में सिलेक्शन ले लेता है। जो सिर्फ एसएससी जेईई के लिए करता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम सिलेक्ट होते हैं, इसलिए जो टॉप क्लास का प्रिपरेशन करता है एसएससी जेईई इसलिए क्रैक कर देता है। डिप्लोमा वाले क्या होता है, डिप्लोमा बहुत कम ऐसे भी पढ़ाए जाते हैं, वहां पे भी सिलेक्शन उनका रुक जाता है। तो आपको पैटर्न फोकस करना है ना, गुप्ता एंड गुप्ता आरएस खुरमी करो, मैं मानता हूं करने से कोई यूथ पब्लिक से करो, बट पहले अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो। कॉन्सेप्ट है तो आपके एग्जाम क्रैक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं गुप्ता एंड गुप्ता रट लो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं रहा।